We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम दिया गया आपने देखा और कितना ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। और अब पाकिस्तान भी ये कहता है, गीदड़ भभकी फिर दे रहा है कि वो चुप नहीं बैठेगा। लेकिन आप देखिए, इस वक्त तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि आज मॉक ड्रिल होनी है। पीएम आवास से विकास चंद्र हैं, श्रीनगर से मधुरेंद्र कुमार हैं। लेकिन पहले अपने सहयोगी खान मार्केट आमिर के पास चल रहे हैं। आमिर, वहां बहुत हैपनिंग दिख रही है, बताइए क्या हो रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस समय जो लोग हैं उनको शेल्टर्स में लाया जा रहा है और वो बकायदा यहां पर शेल्टर्स में छुपने के लिए आ रहे हैं। यहां पर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल जो है उसका सायरन बज चुका है और हम भी इस शेल्टर में, इस मेट्रो स्टेशन के शेल्टर में जो है, खान मार्केट के मेट्रो स्टेशन के शेल्टर में आ चुके हैं। और यहां पर देखिए, लेटने की परमिशन दी गई है कुछ इस तरह से। देखिए, मैं भी लेट गया हूं, ये देखिए, कुछ इस तरह से लेटने के लिए बोला गया है। यहां पे आपको खड़े होकर के तमाशा नहीं देखना है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जब आप वॉर में होते हैं, बिल्कुल वैसे ही कंडीशन आपको देखनी है और वैसे ही सीरियसनेस ले लिए। क्या लग रहा है, क्या कितने मिनट में पहुंच गए यहाँ पे? 1.5-2 मिनट तो लगेगा। 1 मिनट में पहुंच गए। यहाँ पे आप सेफ फील कर रहे हैं? बिल्कुल सेफ फील कर रहे हैं। अच्छा, क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे आप लोगों को? दिया गया था जैसे सायरन बजे वहां से अपने सेफ्टी के लिए, वहां से नजदीकी जो भी आपके आसपास में अंडरग्राउंड बेसमेंट हो, मेट्रो स्टेशन हो, वहां पे छुप जाएं। तो अभी आप सेफ फील कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे अभी तो अगर पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करता है तो ये एक सेफ जोन माना जाएगा? बिल्कुल। तो आप देखिए, मैं भी इसी तरीके से लेटा हूं। लेटने की वजह यह है कि आपके ऊपर अगर कुछ गिरता है या कोई एयर स्ट्राइक होती है तो आप अपना सर जो है इस तरह से ढक लें, कुछ इस तरह से ढक लें। अगर आपके पास कोई सामान हो तो इस तरह से अपने सर को ढक लें और सर ढकने के बाद जो है फिर आप जो है मूवमेंट करें, तो इस तरह से अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो ये आपको बताएं, बड़े बड़े देश इस तरह की चीजों को अपना रहे हैं। खासतौर पे अगर आपको बताएं कि रशिया जो है, जो सबसे पुरानी दुनिया की सबसे पुरानी मेट्रो का इस्तेमाल करता है, दरअसल वर्ल्ड वॉर में भी उसने इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया था, जब मेट्रो स्टेशन के अंदर बाकायदा शेल्टर्स बना दिए गए थे और लोगों को वहां पर छुपा दिया गया था। इसी तरह से भारत जो है बिल्कुल आमिर, आपके पास हम आएंगे। हम मेरे सहयोगी मोहित बख्शी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित, आप हमें बताइए, क्योंकि एनडीए में हेडक्वार्टर से आप मौजूद हैं, वहां पर किस तरह की हैपनिंग आप देख पा रहे हैं। मधुरेंद्र, आपके पास भी आएंगे इसके बाद। देखिए, एनडीएमसी की ये बिल्डिंग है, 21 माला की ये बिल्डिंग है जिसको खाली कराया जा रहा है। अभी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर इसको खाली कराया जा रहा है क्योंकि सायरन आपको मेरे पीछे सुनाई दे रहा होगा। ये सायरन बता रहा है कि इमरजेंसी की स्थिति है और 1971 में इसी तरीके से जो है तस्वीर थी और उसी के चलते अब जो है तस्वीर वैसी ना हो, लेकिन फिर भी मॉक ड्रिल यानी कि अभ्यास किया जा रहा है और लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। देखिए आप, दिल्ली पुलिस से लेकर तमाम सिविल डिफेंस और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सभी को यहाँ पर जल्द से जल्द बिल्डिंग खाली कराने के लिए कह दिया गया है, खाली कर दिया गया है। और लोग ये देखिए क्या, तो इमीडिएटली हम दिल्ली फायर सर्विस, एम्बुलेंस, कैट, सभी सर्विसेज हमारे साथ। खाली क्यों कराया जा रहा है? खाली इसलिए कराया जा रहा है कि एयर रेड वार्निंग का सिग्नल आया है, इसलिए हमें बेसमेंट 2 में जाना है, क्योंकि बंकर का स्थिति में हम उसी को यूज करेंगे। देखिए समझिए प्रयोजक, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बिल्डिंग 2 में यानी कि पार्किंग में आपको जाने के लिए कहा गया है। तमाम अधिकारी, तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं और फायर की गाड़ियां देखिए, अगर आप देखें तो मॉक ड्रिल में फायर की गाड़ी। ठीक है मोहित, हम आपके पास आएंगे। अब हमारे सहयोगी मधुरेंद्र का भी हम रुख कर लेते हैं क्योंकि मधुरेंद्र श्रीनगर से हमारे साथ है। मधुरेंद्र, वहां पर किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले करेक्ट करना चाहूँगा कि मैं श्रीनगर में नहीं हूँ और ना ही मैं किसी मॉक ड्रिल के जोन में हूँ। मैं इस वक्त सीधे पाकिस्तान के सेलिंग जोन में हूँ और ये उरी का सबसे आखिरी गांव है, आखिरी इलाका है जो पीओके से लगा हुआ है। वहाँ पर मैं खड़ा हूँ जहाँ पर रात पर सेलिंग हुई है, जहाँ पर तकरीबन 50 से ज़्यादा गाँव जो हैं इस वक्त इस सेलिंग के जद में आए, जहाँ पर आम जिंदगियों पर सीधे पाकिस्तान ने आतंकी हमला किया अपने आर्टिलरी सेलिंग के जरिए। और यहाँ पर करीब आप समझिए कि कई दर्जन लोग घायल हैं जो कि अस्पतालों में शिफ्ट किए गए हैं। ये वो इलाका है जो किसी वक्त पाकिस्तान के सेलिंग के जद में फिर आ सकता
है। तकरीबन 3 किलोमीटर के रेंज में अगर हम एरियल रेंज में कहें तो पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा हम कहें कि आर्टिलरी फायर का रेंज है वो यहाँ से आता है। चकौटी और मुजफ्फराबाद जैसे इलाके जो हैं वो हमारे ठीक पहाड़ी के दूसरे पार स्थित हैं। तो जाहिर तौर पे आप समझ सकते हैं कि किस तरह के सेंसिटिव जोन और किस तरह के डायरेक्ट फायर जोन में इस वक्त हम मौजूद हैं। और न्यूज़ नेशन ने यहाँ पर देखा है कि फिर आप ये बताइएगा हमें, हरकत करते हुए, क्योंकि आपने जो शेलिंग की बात आप बता रहे हैं वो खबर पहले भी आपके जरिए आई थी, तो फिर यहाँ पर क्या लोगों को यहाँ से शिफ्ट करना आसान होगा? क्या इस तरह का कोई ऑपरेशन वहां चल रहा है? देखिए बिल्कुल नहीं। देखिए ऑलरेडी मैं बताऊं कि अचानक रात के अंधेरे में जब यहाँ पर पाकिस्तान ने फायर खोला और आर्टिलरी सेलिंग शुरू की तो उस धमाके से लोगों की नींद खुली। यहाँ पर स्थानीय लोग जो हैं वो अपने बनाए हुए सेल्फ मेड बंकर में जाकर छुपे। कई घर जो है जमींदोज हुए। कई मकान ऐसे हैं जो पक्के मकान हैं जिनके सरिये निकल गए हैं, दीवारें गिर चुकी हैं, उसकी चपेट में आने वाले लोग घायल हुए। सुबह होते होते कई घरों में आग जल रही थी। उसके बाद फिर यहाँ पर राहत बचाव फायर की जो एक तरह से ब्रिगेड की कंपनी है वाई, उसने अग्निशमन विभाग ने यहाँ पर कई घरों को बुझाया। फिर भी आग की लपटें कई घरों में हम जब तक पहुंचे तब तक दिखाई दे रही थी। मकान लगातार यहाँ पर हम कहें कि ध्वस्त हो चुके हैं। ये जो नीचे का इलाका देख रहे हैं ये सब ग्रामीण इलाके हैं। ये इलाका पूरी तरह से इस वक्त खाली है। यहाँ से लोग पलायन कर चुके हैं। यहाँ से सेफ जोन में लोगों को ले जाया जा चुका है। कुछ लोग जो बचे खुचे अपने घरों को आकर देखने की कोशिश कर रहे थे, उनसे हमने बात की और उनके हमने अनुभव जानने की कोशिश की। उनका दर्द साझा हमने किया कि किस तरह से उनकी पसीने की कमाई जो है, उनकी मेहनत की कमाई से बना हुआ उनका आसियाना पूरी तरह से जमींदोज किया है। पाकिस्तान की कायराना हरकत की जो कहानी है वो इन गाँवों में हमें बॉर्डर के देखने को मिल रही है कि सिविलियन टारगेट करती है अगर कोई आर्मी तो उसे कायर कहा जाता है। और ये हरकत सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है जो अपने आतंकियों को और यही हरकत तो वो करता आया है और जिससे वो पीछे भी हट जाता है, वो उसको स्वीकार नहीं करता। लेकिन इसका जवाब भी दिया जाएगा पाकिस्तान को। मधुरेंद्र, आपसे और जानकारी हम लेते रहेंगे। आप ग्राउंड जीरो पर हैं इस वक्त, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलते हैं मेरे सहयोगी अनमोल गुलाटी के पास, हुसैनी वाला बॉर्डर से वो मौजूद हैं। अनमोल, आप दिखाइए तस्वीरें, क्या हलचल है वहां पर? जी पयोधी, अगर बात की जाए तो जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर जो था वो सिर्फ एक बार का आक्रोश नहीं, कई बार ऐसी कायराना हरकतें पाकिस्तान द्वारा की जा चुकी हैं। और उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया उसके बाद अब हो सकता है कि पाकिस्तान द्वारा दोबारा कोई कायराना हरकत फिर से की जाए, दोबारा जो की है अटैक किया जाए। उन तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है फिरोजपुर, कि इस वक्त हम फिरोजपुर में मौजूद है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव जोन है। फिरोजपुर की बात की जाए तो बिल्कुल पाकिस्तान का बॉर्डर साथ यहाँ लगता है और उसके चलते जो कि है ख़ास तौर पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा जो कि बना रहता है। फिरोजपुर के लोगों को काफ़ी ज़्यादा अवेयर जो कि इस वक्त करने की कोशिश की जा रही है। सिविल डिफेंस के लोग इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से मॉक ड्रिल के जरिए यहाँ पर अवेयर करते हुए लोगों को नज़र आ रहे हैं। मॉक ड्रिल्स की जा रही हैं। यहाँ पर एक सिचुएशन शो की गई है कि पहले सायरन दिया गया। सायरन का मतलब था कि यहाँ पर बॉम्बिंग हो चुकी है। बॉम्बिंग करने के बाद किस तरह से मौके पर अपने आप को और अपने साथियों को जो कि बचाया जाएगा, किस तरह से सिचुएशन के साथ जो कि है वो निपटा जाएगा, उसके लिए जो कि आप देख सकते हैं खास तौर पर सिविल डिफेंस के लोगों द्वारा जो कि डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है लोगों को कि किस तरह से जो कि है ऐसी सिचुएशन में बचा जाएगा। हालांकि अगर बात की जाए तो पाक द्वारा जो कि ऐसी कायराना हरकतें पहले भी की जा चुकी हैं। जो आक्रोश था, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ एक बार का नहीं था, यह आक्रोश था, काफ़ी जो अटैक्स हो चुके हैं। बेशक 26/11 की बात की जाए, बेशक पुलवामा की बात की जाए, और आज जो कि है कुछ दिन पहले पहलगाम में भी जो अटैक हुआ, उन तमाम चीज़ों को लेकर कल भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए क्योंकि कई सुहागनों का सिंदूर जो कि है वो पाक ने अपनी कायराना हरकतों द्वारा उजाड़ा। और उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर को एग्जीक्यूट किया जाता है तो एयर स्ट्राइक जो कि है भारतीय वायुसेना द्वारा की गई। और उसके बाद क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान द्वारा दोबारा से कुछ अटैक्स जो किए जा सकते हैं और उन अटैक्स को किस तरीके से सिचुएशन को टैकल किया जाएगा, उसके लिए जो कि है तैयार भारतवासियों को करवाया जा रहा है। जिस तरह से पूरे देश में आज मॉक ड्रिल्स की जा रही हैं, उसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर सायरन जो कि है वो मौजूद है, जो बजाकर जो इस वक्त जो कि यहाँ पर मॉक ड्रिल्स शुरू करवाई गई। और सिविल डिफेंस के तमाम जो लोग हैं उनके द्वारा भी जो कि खास तौर पर ये मॉक ड्रिल्स को जो कि एग्जीक्यूट किया गया। इस वक्त नगर परिषद के प्रधान हमारे साथ मौजूद है। सर, अगर बात की जाए यहाँ पर अवेयरनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है मॉक ड्रिल्स के ज़रिए?
ਮੋਕਡਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈ ਜੋ ਮੋਕਡਿਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਿਵਲ डिफेंस की टीम मेरे पीछे खड़ी है कि पब्लिक ਨੂੰ अवेयर रहने वास्ते मतलब लोगों को पूरी तरह से सतर्क किया जा रहा है इस मॉक ड्रिल के जरिए और उन्हें ये बताया जा रहा है कि अगर किसी भी तरह की पैनिक सिचुएशन आती है तो हमें उससे कैसे निपटना होगा। ये तैयारी भी दिखा रहा है देश की और साथ ही अपने नागरिकों को कैसे साथ लेकर चलना है वो भी दिखा रहा है। विकास चंद्रा मेरे सहयोगी पीएम आवास से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आप बताइए वहां से क्या अपडेट है? ये देखिए, अगर सरकार की बात की जाए, पीएमओ की बात की जाए तो वो हरकत में है, क्योंकि जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही पूरे मोदी सरकार जो एक्शन में दिखाई दे रही थी अभी तक वो एक्शन में है। खुद प्रधानमंत्री रात भर जगे रहे और मॉनिटरिंग करते रहे, पल पल की खबर लेते रहे। सुबह फिर उन्होंने कैबिनेट की बैठक की, सीसीएस की बैठक की, पूरे कैबिनेट को जानकारी दी। फिर अब तय है कि कल 11 बजे ऑल पार्टी मीटिंग होगी। अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो सीमावर्ती राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और डीजीपी के जरिए उन्होंने डीजीपी के साथ उन्होंने बैठक की, वहां के हालात की जानकारी ली, तैयारियों के बारे में जानकारी ली, क्या कमी है उसे कैसे पूरा किया जाए। तो पूरी जो मोदी सरकार है वो एक्शन मोड में दिखाई दे रही है, क्योंकि जो रणनीति बना करके जिस तरीके से पाकिस्तान पर कार्रवाई भारत ने शुरू की है तो उसमें कहीं कोई कमी न रह जाए, इसकी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। और सरकार के जितने भी मंत्री हैं और खास तौर पर अगर कहें तो जो रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री, गृह मंत्री, ये सब लोग एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। सारे अधिकारी अपने अपने दफ्तरों में तैनात हैं और लगातार एक दूसरे के संपर्क में। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो 22 तारीख के बाद से रणनीति बनाई जा रही थी कल रात कार्रवाई करने के पहले से, अब फिर से एक बार रणनीति पर चर्चा है कि अगला कदम क्या हो, क्योंकि इस तरीके से ठोस कदम उठाओ कि पाकिस्तान को उसको पनिशमेंट मिले और भारत को नुकसान कम से कम हो और अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर पाकिस्तान बेनकाब भी हो कि अगर उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो और वो बेनकाब भी हो। अब तक की जो रणनीति भारत सरकार की है आप देखें पयोधी, तो भारत सरकार अपने उस रणनीति में बिल्कुल कामयाब नजर आ रही है कि सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, कोई मिलिट्री बेस या सिविलियन इलाके में नहीं हुआ, उसके खिलाफ पाकिस्तान और इसीलिए कहा जा रहा है उन्होंने धर्म पूछ कर मारा, हमने कर्म देख कर मारा। और यही कारण है कि बिल्कुल टारगेट किया तो उन आतंकियों के ठिकानों को टारगेट किया जहां से वो पूरा ऑपरेट किया जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।